लाइट ग्रीन लाइट कैप। वाओ, 1 2 1 तुम तो ये बहुत अच्छी तरह से करते हो जियान। 1 2 ये बहुत पॉपुलर कॉमिक है। मैंने ये कॉमिक आज ही खरीदी है दोस्तों। ये कह क्या रहा है? सुनियो ने गैगलर नाम की एक नई कॉमिक बुक खरीदी है जियान, इसलिए वो बहुत शो ऑफ कर रहा है। मैं तो परेशान हो गया हूँ जियान। हाँ, तो ये बात है। यकीन नहीं होता। सही कहा। जिस दिन ये कॉमिक बुक मार्केट में आई थी मैं उसी दिन इसे खरीदने गया था, लेकिन ये खत्म हो चुकी थी। लेकिन सुनियो, तुम इसे कहाँ से लाए? बात ये है दोस्तों, बुक स्टोर का मालिक हमेशा मेरे लिए एक कॉमिक बुक बचा कर रखता है, क्योंकि मैं उसका एक रेगुलर कस्टमर हूँ। इसलिए आज मुझे ये कॉमिक आसानी से मिल गई। अरे वाह, जरा मुझे दिखाना। मुझे भी, मुझे भी। अगर तुम इसे पढ़ना चाहते हो तो जाकर खरीद लो। हाँ? ये बुक तो इंटरेस्टिंग है, इसे मैं ले जा रहा हूँ। हाँ, मैंने ये अभी तक नहीं पढ़ी है। अगर नहीं पढ़ी है तो बाद में पढ़ लेना सुनियो, ठीक है? नहीं, मुझे मेरी बुक वापस करो। छुट्टी होने के बाद ले लेना, तब तक मैं इसे पढ़ लूंगा, ठीक है? लेकिन अगर टीचर ने तुम्हें पकड़ लिया तो क्या होगा जियान? सुनियो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई मुझे पकड़ सकता है? चलता हूँ। हाँ, रुक जाओ, मेरी बात सुनो जियान, मैंने ये कॉमिक आज ही खरीदी है। चुप हो जाओ, वरना ये वापस नहीं मिलेगी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो बहुत सारे लोग उसका पीछा कर रहे थे। उन्हें देखकर वो घबरा गया और फिर वो तेज भागने लगा और भागते भागते वो जंगल में पहुंच गया। लेकिन तब तक रात हो चुकी थी। उसे बहुत डर लगने लगा। ठीक है शिजुका। नोबिता, नोबिता। यस सर। शिजुका ने जो कुछ भी पढ़ा है मुझे उसका जिस्ट बताओ जल्दी से। हाँ, जिस्ट का क्या मतलब है सर? इसका मतलब है सिनोप्सिस। क्या? सिनॉप्सिस मैं अभी बताता हूँ सर। अब बताओ नोबिता, क्या तुम सुन नहीं रहे थे? नहीं सर। जब कोई पढ़ रहा होता है तो तुम्हें उसको ध्यान से सुनना चाहिए नोबिता। आई एम सॉरी। अब ये सब क्या है जियान? ये गैगलर कॉमिक है सर। अपनी बकवास बंद करो। क्लास में बैठकर कॉमिक बुक पढ़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? अब पता चला कि तुम टेस्ट में हमेशा फेल क्यों हो जाते हो। आज के बाद तुम कभी भी क्लास में कॉमिक बुक लेकर नहीं आओगे। ये बुक मेरे पास रहेगी, समझे? ठीक है। हाँ? अरे नहीं, मेरी कॉमिक। क्या सच में? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है शिजुका। रुक जाओ जियान। हाँ? ये बताओ अब हम क्या करेंगे? किस बारे में? मेरी कॉमिक बुक जियान, जो टीचर ने ले ली है। अरे इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने अभी तक वो पढ़ी भी नहीं है। उसे एक सपना समझकर भूल जाओ सुनियो, आखिर वो एक कॉमिक ही तो थी। क्या कहा तुमने? क्या तुम्हें ये पता है जियान, मैंने वो कॉमिक बुक कितनी मुश्किल से खरीदी थी। मेरी पॉकेट मनी के सारे पैसे खर्च हो गए हैं जियान। तुम्हें क्या हो गया है सुनियो? तुम एक कॉमिक बुक के लिए इतना शोर क्यों मचा रहे हो? भाग जाओ यहाँ से। हाँ? तो ठीक है जियान, मेरे पास तुम्हारा वो टेस्ट पेपर है जिसमें तुम्हें 0 मिला था। वो मैं तुम्हारी मॉम को दिखा दूंगा। अरे रुक जाओ, मेरी बात तो सुन लो। देखो, मैं प्रॉमिस करता हूँ सुनियो, तुम्हारी कॉमिक बुक मैं तुम्हें वापस ला कर दूंगा। क्या सच में? सुनियो, मेरा यकीन करो, तुम जानते हो मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। हाँ ठीक है। अच्छा हुआ नोबिता, इनका झगड़ा खत्म हो गया। हे नोबिता। हाँ? देखो, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ? तुम जाकर टीचर से वो कॉमिक बुक वापस लेकर आओगे। हाँ? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तुम डोरेमोन की मदद से कुछ भी कर सकते हो नोबिता। सही कहा। पता नहीं वो मेरी बात मानेगा या नहीं। तुम बस उससे प्यार से बात करना, ठीक है? और वैसे भी सारी गलती तुम्हारी ही है नोबिता। अगर तुम टीचर के सवाल का जवाब दे देते तो ये सब कभी नहीं होता, समझ गए? इसलिए वो कॉमिक बुक तुम्हें ही वापस लानी पड़ेगी नोबिता। अरे नहीं जियान। हाँ? नोबिता, क्या तुम मुझे मना कर रहे हो? डोरेमोन!
कॉमिक बुक वापस ले सके? मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है नोबिता। प्लीज ऐसा मत कहो। अगर मैं वो कॉमिक बुक वापस लेकर नहीं आया तो जियान मुझे बहुत मारेगा डोरेमोन। हाँ, तुम्हारी मदद करनी ही पड़ेगी। रेड लाइट ग्रीन लाइट कैप। ये क्या है? तुम्हें एक ऐसा गैजेट चाहिए था ना जो तुम्हारी मदद करे। हाँ? अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो नोबिता। इस कैप को पहनने के बाद अगर तुम किसी के पास जाओगे तो वो तुम्हें देख नहीं पाएगा। कुछ समझे नोबिता? सिर्फ इसे पहनने से? नहीं नोबिता, तुम्हें उसके पीछे चुपके से पहुंचना है और जैसे ही वो तुम्हारी तरफ मुड़े तुम्हें रुक जाना है। फिर वो तुम्हें नहीं देख पाएगा नोबिता। ये तो कॉम्प्लिकेटेड है। चलो इसे ट्राई करें। तुम दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। इस तरह? अब थोड़ी देर बाद तुम्हें मेरी तरफ मुड़ना है नोबिता। तुम्हारी तरफ मुड़ूं? हाँ। हाँ? अरे हाँ 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 हाँ, ये क्या? डोरेमोन तो गायब हो गया। हाँ? तुम कहाँ हो डोरेमोन? तुम मुझे मार क्यों रहे हो डोरेमोन? हाँ? कहाँ हो तुम? अब सामने भी आओ। हाँ, तुम यहीं पर थे डोरेमोन। हाँ, लेकिन ये आसान नहीं है। अगर तुम हिलोगे तो पकड़े जाओगे। हाँ? इसकी मदद से तुम टीचर से कॉमिक बुक वापस ला सकते हो। डोरेमोन कहता है कि ये बहुत आसान है, लेकिन क्या ये काम करेगा? अभी सर कहाँ पर होंगे? अंदर देखता हूँ। हाँ? नोबिता, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, नहीं कुछ नहीं सर, भागो। अगर पास जाने से पहले ही उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो? अरे नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। हाँ? 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 ये कैनरी यहाँ क्या कर रही है? जरूर ये शिजुका की होगी। पीको, तुम कहाँ हो? पीको, पीको। हाँ, नोबिता तुम? तुम्हारी कैनरी उड़ गई है ना? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? वो उस ट्री के ऊपर है। हाँ? ये सब मॉम की वजह से हुआ है नोबिता। आज उन्होंने इसके पिंजरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया। ये तो बहुत ऊपर है नोबिता। अब मैं इसे कैसे पकड़ूंगी? तुम उसकी चिंता मत करो। ये लो, इसे यूज करना आसान है। क्या सच में? इस कैप को पहनकर तुम्हें चुपचाप उसके पीछे जाना है। अगर कैनरी तुम्हारी तरफ मुड़े तो तुम बिल्कुल मत हिलना, फिर वो तुम्हें नहीं देख पाएगी शिजुका। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। तुमने कर दिखाया शिजुका। थैंक्स नोबिता, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इसे यूज करना तो बहुत आसान है। मैं चलता हूँ, बाय बाय। हाँ? अरे नोबिता, हाँ? अरे सर तो घर जा रहे हैं, लेकिन कॉमिक बुक कहाँ है? हाँ? हाँ वो रही, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। मुझे तो लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ, ये काम तो बहुत मुश्किल है। कितना अच्छा हो अगर ये सीधे ही चलते रहे तो। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अरे नहीं, बचाओ मुझे, ये मुझे काट लेगी। अरे नोबिता, तुम मेरे पीछे खड़े होकर क्या कर रहे हो? बोलो। कुछ नहीं सर, भागो। मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है जियान। बहुत सुरी। कहाँ जा रहे हो? अरे सर, आप यहाँ? मैं ये कॉमिक बुक तुम्हें वापस दे दूंगा। क्या सच में सर? याहू!
मैं ये कॉमिक बुक तुम्हें वापस तो जरूर दे दूंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हारी मॉम से मिलूंगा जियान, समझे? क्या मेरी मॉम से? ये ठीक नहीं है सर। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, अगर तुम ये कॉमिक बुक स्कूल में लेकर नहीं आते तो कुछ भी नहीं होता जियान। लेकिन ये मेरी नहीं है सर। ये सच है कि मैं इसे पढ़ रहा था, लेकिन स्कूल में इसे सुनियो लाया था। क्या कहा तुमने? सुनियो लाया था? हाँ सच में सर, ये सब सुनियो की वजह से ही हुआ है। अरे ये तो अच्छा नहीं हुआ, मुझे जाकर सुनियो को बता देना चाहिए। हाँ, क्या सच में नोबिता? हाँ, वो सीधे तुम्हारे घर आ रहे हैं सुनियो। जियान ने ऐसा किया। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा नोबिता। सच में? हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है नोबिता। अब जियान नहीं बचेगा। ओके, हाँ? मैं इसमें तुम्हारी मदद करूँगा सुनियो। ये लो। सुनो, इसे ऐसे यूज करना है। ठीक है, मैं समझ गया नोबिता। जल्दी करना सुनियो, वरना सर तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। तुम चिंता मत करो। और फिर वो कैप लेकर सुनियो जियान से बदला लेने चला गया। डोरेमोन, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मुझे नहीं लगता सुनियो अपना बदला जियान से ले पाएगा। तुम्हें इस तरह मेरा गैजेट किसी और को नहीं देना चाहिए नोबिता। दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन सर, मेरा सुनियो ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं उसे जानती हूँ। लगता है सुनियो लेट हो गया। बिल्कुल नहीं। हाँ? हाँ, ये तो वही कॉमिक है। हाँ? तुम्हें पता है नोबिता, मैंने वो कॉमिक बुक बदल दी है। तुमने कॉमिक बदल दी? इस कॉमिक से ये साबित हो जाएगा। मुझे यकीन नहीं होता। हाँ? 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 अरे, ये टेस्ट पेपर तो जियान का है, जिसमें उसे 0 मिला है। ये देखिए सर, इस बुक पर नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब ये बुक जियान की है, मेरे सुनियो की नहीं है। क्या कहा? जियान? आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। ओके, कोई बात नहीं। तो ये सब जियान ने किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बहुत अच्छा हुआ। अरे नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पर क्यों डोरेमोन? देखो, अगर जियान को पता चल गया कि हमने ही वो बुक चेंज की है तो वो हमारी बहुत पिटाई करेगा। अब क्या होगा? सही कहा। अब क्या करें? मुझे क्या पता सुनियो। प्लीज डोरेमोन, हमारी मदद करो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे जियान से बहुत डर लगता है। What if I told you that everything you've ever wanted is already yours? That the life of your dreams isn't waiting somewhere far away, it's right here, right now, within your reach. Sounds unbelievable, doesn't it? But that's exactly what Neville Goddard, a master of metaphysical teachings, believed and taught. In this video, we're diving deep into Neville Goddard's powerful principle, your wish is already here. You'll discover how this groundbreaking idea can transform the way you think, feel, and live. We'll uncover the secrets behind the law of assumption, explore how your imagination holds the key to reality, and share practical steps to apply this knowledge starting today. And stick around till the end because we're going to reveal a surprising twist in Goddard's philosophy that most people overlook but could completely change your perspective. Welcome to Ambition Spark, the channel where we unlock the potential of your mind. If you're ready to take control of your reality, don't forget to subscribe and turn on the notifications. Let's get started. Before we talk about how to make your wish a reality, let's understand the foundation behind Neville Goddard's teachings, the law of assumption. This principle is simple yet profound. It states that whatever you deeply assume to be true, with conviction and emotion, becomes your reality. In other words, if you can imagine yourself already living your dream life and truly believe it, that life will manifest itself in your experience. This isn't about mere daydreaming or wishful thinking. The law of assumption relies on the power of your imagination to create a feeling so real, so vivid, that it begins to shape your external world. Neville believed that the imagination isn't just a tool for escape, it's the creative force that builds the life you live. And at the core of this law is belief. What you truly believe deep within yourself determines what you see and experience in the world around you. David Andrew Weeb, a modern interpreter of Goddard's teachings,
explains it like this: your imagination is the workshop where your dreams take shape. When you consistently hold an image of your desired reality in your mind and feel as though it's already yours, you're essentially programming your reality to align with that vision. This is the essence of the law of assumption, and it's what makes this teaching so powerful. Before we talk about how to make your desires a reality, let's dive deeper into one of Neville Goddard's most revolutionary ideas. Your wish is already here. This principle is rooted in the belief that the life you want doesn't exist in the future, it exists right now. It's not about waiting or hoping, it's about realizing that by embodying the feeling of already having what you want, you can transform your inner world into the outer reality. Neville's teachings emphasize that it's not the action you take, but the belief you hold that creates change. He often said that the key to unlocking your desires lies in the way you feel. When you assume the feeling of already being the person you want to be, the universe aligns to make it so. This is more than just positive thinking. It's a deep emotional experience where your mind and heart are fully immersed in the state of fulfillment. Medium articles discussing Goddard's philosophy highlight the importance of conviction in this process. It's your inner belief that acts as the blueprint for your external life. If you believe with absolute certainty that your wish is here, your thoughts and emotions will naturally align with that reality. This alignment is what brings about the transformation as the world outside begins to reflect the world within. The idea is simple. Reality is a mirror. What you hold in your inner world, your thoughts, feelings, and beliefs, is reflected back to you in your outer circumstances. If you want to see change, you must first feel and believe in that change within yourself. Before we talk about how to see tangible results, let's explore the practical steps you can take to apply Neville Goddard's principle that your wish is already here. These steps aren't complicated, but they require commitment and consistency to truly change your inner state and, by extension, your external reality. The first step is visualization. This is where your imagination becomes your most powerful tool. To visualize effectively, close your eyes and create a vivid mental picture of your desired outcome. Don't just see it. Immerse yourself in the experience. Imagine every detail as if it's happening right now. Feel the emotions you'd feel if your wish were already fulfilled. The more real this scene feels in your mind, the closer you are to manifesting it in your life. Next is emotional alignment. This goes hand in hand with visualization. It's not enough to see the desired outcome. You must also feel it. Emotions are the language of the subconscious mind, and when you align your feelings with the state of having your wish, you activate the energy needed to bring it into reality. Joy, gratitude, and contentment are powerful emotions to focus on. Ask yourself, how would I feel if my wish were already granted? Then let those emotions guide you. Another key tool is affirmations. These are short, positive statements that reinforce the belief that your desire is already a part of your reality. For example, instead of saying, I want to be successful, affirm, I am successful. Repeat these affirmations throughout the day, especially during moments of doubt. The goal is to train your mind to accept these statements as truth. Finally, there's consistent practice. None of these techniques will work if they're done only once or twice. Manifestation is a process that requires daily effort. Make visualization, emotional alignment, and affirmations part of your routine. Whether it's in the morning, before bed, or during quiet moments in the day, take the time to step into the reality you're creating. The more you practice, the more natural this new state of being will feel until it becomes second nature. Before we talk about how to fully embrace the power of the law of assumption, it's important to clear up some common misconceptions that often surround this principle. One of the biggest misunderstandings is the idea that simply wishing for something is enough to make it happen. While it might be tempting to think that a casual desire can lead to transformation, Neville Goddard's teachings go much deeper than that.
The law of assumption isn't about wishing or hoping, it's about believing. Genuine belief is not just a passing thought or a fleeting desire. It's an unwavering conviction, a deep emotional certainty that your wish is already a reality. This belief must go beyond the surface level and reach the core of your emotions and subconscious mind. Without that conviction, the energy behind your assumption isn't strong enough to create lasting change. Another common misconception is that repeating affirmations or visualizing without feeling the emotions will be effective. While these tools are important, they only work when they're combined with a heartfelt connection to the outcome. For example, if you visualize success but secretly doubt your ability to achieve it, the doubt will cancel out the visualization. The key is to fully embody the state of having what you desire, feel the joy, confidence, and gratitude as if it's already yours. Nevo often reminded his students that the law of assumption requires practice and dedication. It's not about forcing yourself to think positive thoughts or pretending to believe something you don't. Instead, it's about training your mind and emotions to align with the truth of your desire until that truth feels natural and effortless. Before we talk about how to make this principle a part of your daily life, let's look at some real-life examples of people who have successfully applied the law of assumption to manifest their desires. Stories like these not only inspire but also prove that Neville Goddard's teachings are more than just theory. They work when practiced with belief and consistency. Take the case of one Reddit user who shared their journey of manifesting a dream job. They described how they started by visualizing themselves in their ideal role, feeling the excitement of receiving the offer, imagining their first day at work, and embracing the confidence of already having the job. Despite facing rejections initially, they held on to the belief that their wish was already fulfilled. Within weeks, they received an unexpected call for an interview, and shortly after the job offer they had visualized. Another individual spoke about manifesting financial stability. Instead of focusing on the struggle of their current situation, they shifted their attention to the feeling of abundance. They used affirmations like, "I am financially secure," and imagined their bank account showing the amount they desired. By maintaining this state of belief, they reported experiencing sudden opportunities, including a promotion and unexpected financial gifts. They brought their imagined scenario to life. One particularly striking story involves a person who wanted to reconnect with a loved one after years of no contact. Rather than dwelling on the absence, they began visualizing joyful conversations and moments with that person. They aligned their emotions with the feeling of reconciliation and believed it was already happening. Within a month, they received a message out of the blues, leading to the reunion they had envisioned. These examples remind us that the law of assumption works not because of luck or coincidence, but because of the power of belief, imagination, and emotional alignment. Each of these individuals shifted their focus from wanting to having, and their realities changed to match that belief. To wrap things up, we've explored the transformative power of Neville Goddard's principle that your wish is already here. We talked about the foundation of the law of assumption, the importance of embodying the feeling of your desire, and practical steps to make it a part of your reality. We also cleared up common misconceptions and shared inspiring real-life stories of people who've successfully applied these teachings. Now it's your turn. Start practicing these principles and see how they can reshape your life. Remember, the key lies in your belief, your emotions, and your commitment to living as though your wish is already fulfilled. As Neville himself said, assume the feeling of your wish fulfilled, and observe the route that your attention follows. If you found this video helpful and inspiring, give it a thumbs up and share it with someone who needs to hear this message. Don't forget to subscribe to Ambition Spark for more content that unlocks the power of your mind. Thank you for watching, and we'll see you in the next video.